हेलो दोस्तों, वेलकम टू सैफ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं, इसमें क्या क्या सिद्धांत है, हम ये भी देखेंगे। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने देखा था प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम देखे थे, फिगर भी बनाकर समझे थे हम लोग। अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखिए। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जैसे कोई किरण है, वायु से जल में आ रही हो या वायु से कांच में आ रही हो, है ना, तो अगर यहाँ से आएगी किरणें तो अपने मार्ग से वो विचलित हो जाती हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब किरणें प्रवेश करती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक तल है और ये एक अभिलंब है, इसे हम अभिलंब कहेंगे, है ना। बीच में एक अभिलंब माना जाता है ना, आभास किया जाता है कि बीच में एक अभिलंब है। अब यहाँ से किरणें आ रही हैं, कोई किरण है ऐसे आ रही है, इसे तल से टकराने के पश्चात ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। मतलब ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, चाहे अभिलंब की ओर झुक जाएगी, चाहे अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो अभी ये भी बताएंगे कब झुकती है, कब दूर हो जाती है अभिलंब से किरणें। तो ये ऐसे ही विचलित हो जाती है, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, सिद्धांत क्या है इसका। एक सिद्धांत है कि अगर किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएंगी तो वो अभिलंब से झुक जाएंगी, अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। और जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएंगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएंगी। तो हम ये दोनों भी देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे कोई ये विरल माध्यम है, मतलब वायु से पानी में आ रहा है, जल में आ रहा है, किरणें वायु से जल में आ रही हैं, तो समझ लो ये वायु है, यहाँ से किरणें आई तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। जब विरल है, समझ लो ये सघन है, तो जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसी को हम इस पहला सिद्धांत कहते हैं। तो ये होगा, और ये इतना याद रखना है कि जब किरणें वायु से मतलब जल में आएंगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। उसके बाद दूसरा है, जब किरणें जल से वायु में जाएंगी तो ये देखो, ये किरण आई, उसके बाद ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि ये जल से वायु में, मतलब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो ये अभिलंब से दूर हट जाती हैं, और जब किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब के पास आ जाती हैं। तो ये दोनों होता है। अब हम इसके अंतर्गत जो नियम होते हैं हम उसे देखेंगे, इसके भी नियम देखते हैं, क्योंकि इसकी परिभाषा थी और ये कुछ सिद्धांत थे, मतलब इससे जो समझते हैं ये भी नियम थे, एक ही समझ लो। उसके बाद हम इसके जो 2 नियम या 3 नियम हैं तो हम उसे देखते हैं। तो देखते हैं फिर, तो हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम हैं, इसके 2 ही नियम होते हैं। तो हम ये नियम देखते हैं और फिर एक बार फिगर बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं पहला नियम क्या है। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर उपस्थित अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब पहले मुँह बनाएंगे फिगर, ये हो गया तल, अभिलंब, उसके बाद यहाँ से कोई किरण आई और ये विचलित हो गई। तो यहाँ पे ये जो आ रही है इसे हम आपतित किरण कहते हैं, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। और ये है, इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। वहाँ पे परावर्तित किरण कहते थे क्योंकि वहाँ पे परावर्तन होता था, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है तो यहाँ पे हम अपवर्तित किरण कहेंगे, अपवर्तित किरण। उसके बाद ये अभिलंब है, हम इसे अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे एक आपतन बिंदु होता है, यहाँ पे बिंदु होता है जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। उसमें भी आपतन बिंदु था, प्रकाश के परावर्तन में भी आपतन बिंदु, है ना। तो ये तीनों जो है अभिलंब पर उपस्थित, आपतन बिंदु पर उपस्थित अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। वहाँ पे भी तीनों एक ही तल में थे। पहला नियम, ये भी पहला नियम इसमें है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण का साइन आई तथा अपवर्तन कोण का साइन आर का मान एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब किन्हीं 2, जैसे यहाँ पे एक कोण बन रहे हैं, जैसे उसमें बन रहा था कोण, यहाँ पे भी कोण बन रहे हैं। हम इस कोण को कहेंगे आपतन, हम इसे कहेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। उसके बाद फिर ये क्या, यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, मतलब यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है ना, तो हम इसे कहेंगे अपवर्तन कोण, इसको। और हम इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम आर से, मतलब आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और अपवर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तन कोण।
अपवर्तन कोण। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, साइन आई तथा साइन आर का मान एक नियतांक, मतलब अपॉन में बटे में होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब इसका जो मान होता है ये बटे में होता है। हम नियतांक को n से प्रदर्शित करते हैं, हम इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे n लिखा है, तो n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो यही दूसरा नियम ये है। और इसी पे क्वेश्चन आंकिक प्रश्न आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस पे क्वेश्चन इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। अब जैसे साइन 30 दे दे, साइन 30 का मान कितना है, साइन 40 दे दे, मतलब ऐसे कह दे कि आपतन कोण 30 है या अपवर्तन कोण इतना है, तो नियतांक ज्ञात करो, है ना। या नियतांक दे दे 30 और कह दे साइन आई साइन आर पता करो, तो ऐसा ही मतलब फार्मूला लगेगा इसमें। और ये आंकिक प्रश्न आएगा, तो हम इसे अगली वाली वीडियो में देखेंगे कि इस पर कितना आंकिक प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है। तो इस वजह से पहले हम इसके प्रकाश का अपवर्तन देखा, इसके नियम देखे, है ना, और जो सिद्धांत वो 2 थे वो भी देखा। तो ये सब हमने देखा। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक कर देना, और एक बार फिर से देख लेना अगर नहीं समझ में आई होगी, और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, है ना। तो ये फिगर से सबसे बड़ी बात है, फिगर से समझना। अगर आपको फिगर से समझ में आ गया तो समझ लो आप अपने से परिभाषा बना लेंगे, हर एक की डिफिनेशन बना लेंगे। आपको फिगर से भी समझना होगा कि ये किरण है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु है, ये आपतन कोण है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ये अपवर्तन कोण है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसे फिगर में ऐसे अगर समझ लें तो हर एक बात समझ में आ जाती है। तो इस वजह से आज के लिए इतना ही, है ना। और अगर वीडियो समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।